हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। मेरा क्या करता है मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज देखेंगे हम मध्य प्रदेश में साहित्यिक और ललित अकादमी। यहाँ से एमपीपीएससी प्री में क्वेश्चन पूछा जाता है। एमपी पुलिस, एमपी पटवारी, एमपी एसआई, सभी जितने भी एमपी व्यापम एग्जाम होती है एमपी की, हर एक एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो हम याद करेंगे अकादमी कहाँ पे स्थित है, कौन से जिले में स्थित है और कौन से सन में स्थापित की गई थी। ये सन भी मैं आपको कोरिलेशन विधि के माध्यम से याद करवा दूंगी। हम देखेंगे मैप से, किस किस से पढ़ेंगे, मैप से पढ़ेंगे प्लस ट्रिक से पढ़ेंगे, जिससे आपको लंबे टाइम तक जो एकेडमी है कौन से डिस्ट्रिक्ट में स्थित है ये भी याद हो जाएगा आपको। और ट्रिक से पढ़ेंगे ताकि आपको सन भी याद हो जाए कि कौन से, जैसे भारत भवन से पूछा गया था कि भारत भवन कौन से जिले में स्थित है, तो आपको पता होना चाहिए भोपाल में स्थित है। इस टाइप से हम मैप से पढ़ेंगे। हम बना लेंगे सबसे पहले यहाँ से मैप, इस टाइप से छोटा सा। ये है मध्य प्रदेश का मैप। हम देख लेंगे, यहाँ पे आ जाता है उज्जैन। सिर्फ दो डिस्ट्रिक्ट में एकेडमी स्थित है मध्य प्रदेश की, सिर्फ एक है उज्जैन में, और दूसरे सारे जितनी भी एकेडमी और साहित्यिक साहित्यिक ललित कला और एकेडमी स्थित है, कहाँ पे स्थित है, संपूर्ण जो भी एकेडमी है वो भोपाल में स्थित है। सिर्फ एक एकेडमी है जो उज्जैन में स्थित है, उसका नाम है मध्य प्रदेश मध्य प्रदेश कालिदास एकेडमी। कालिदास अकादमी ये कहाँ पे स्थित है, ये स्थित है मध्य प्रदेश के उज्जैन डिस्ट्रिक्ट में। और आपने देखा होगा मध्य प्रदेश जैसे कालिदास समारोह कहाँ पे स्थित है, ये भी उज्जैन में स्थित है। और कालिदास एकेडमी भी कहाँ पे स्थित है, उज्जैन में स्थित है। तो मध्य प्रदेश में कालिदास एकेडमी की स्थापना कब हुई थी, तो यह हुई थी सन 1977 में। कब हुई थी इसकी स्थापना, सन 1977 में हुई थी। फिर हम देख लेंगे, यहाँ पे आ जाता है भोपाल। मध्य प्रदेश की राजधानी का नाम क्या है, भोपाल। भोपाल में जितनी भी एकेडमी होगा संपूर्ण एकेडमी का हम याद करेंगे। सबसे पहले देख लेंगे हम भारत भवन। भारत भवन ये एमपीपीएससी प्री में क्वेश्चन पूछा गया था। एमपीपीएससी प्री में कि भारत भवन कहाँ पे स्थित है, तो भारत भवन कहाँ पे स्थित है, मध्य प्रदेश के भोपाल डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, या मध्य प्रदेश के राजधानी भोपाल में स्थित है भारत भवन। इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी सन 1982। यह हम याद भी करेंगे कि सन 1982 को किस टाइप से याद करेंगे। सेकेंड है मध्य प्रदेश कला एकादमी या कला परिषद। कला कला परिषद, जैसे देख सकते हैं भोपाल में भारत भवन, इसकी स्थापना हुई थी सन 1982 में। मध्य प्रदेश कला परिषद की स्थापना भी कहाँ पे हुई थी, भोपाल में हुई थी। और कब हुई थी ये देख लेंगे हम, ये हुई थी सन 1952 में। मध्य प्रदेश में कला परिषद की स्थापना हुई थी सन 1952 में। थर्ड नंबर पे आ जाते हैं मध्य प्रदेश साहित्य साहित्य अकादमी। साहित्य अकादमी मध्य प्रदेश में साहित्य अकादमी की स्थापना हुई थी भोपाल में। और कब हुई थी, ये हुई थी सन 1984, सॉरी 1954 में। मध्य प्रदेश में साहित्य अकादमी की स्थापना हुई थी सन 1954 में हुई थी। मध्य प्रदेश हिंदी
अकादमी। मध्य प्रदेश में हिंदी अकादमी कहाँ पे हुई थी? ये भोपाल जिले में हुई थी। और कब हुई थी? तो सन ये हुई थी मध्य प्रदेश में हिंदी अकादमी की स्थापना सन 1969। लास्ट तक बने रहेगा। मैं ये आपको जिसमें मैंने सन लिखा है तो किस टाइप से याद करना है ये भी आपको बताऊंगी, ताकि आपको जो भी अकादमी है वो आप उनके सन भी याद हो जाए, ताकि क्वेश्चन आए तो उसका गलत ना जाए। फिर हम देखेंगे मध्य प्रदेश संस्कृत अकादमी। संस्कृत अकादमी इसकी स्थापना हुई थी सन 1985 में। 6 नंबर पे मध्य प्रदेश तुलसी अकादमी। तुलसी अकादमी मध्य प्रदेश में तुलसी अकादमी की स्थापना कब हुई थी? तो तुलसी अकादमी की स्थापना हुई थी सन 1985, सन 1987 को। मध्य प्रदेश में तुलसी अकादमी की स्थापना कब हुई थी? तो सन 1987 को हुई थी। फिर देखेंगे 7 नंबर का मध्य प्रदेश में उर्दू अकादमी की स्थापना कब हुई थी? तो उर्दू अकादमी की स्थापना हुई थी 1976। मध्य प्रदेश में उर्दू अकादमी की स्थापना कब हुई थी? 1976 में। अगर आप इस टाइप से मैप बना लेते हो तो आप कंफ्यूजन से बचे रहोगे, क्योंकि देखो सीधे याद करेंगे तो आपको कंफ्यूजन बना रहेगा कि ये भोपाल में था, ये उज्जैन में, इस टाइप से। या दूसरे डिस्ट्रिक्ट भी आ गए तो आप वहां पे भी क्लिक कर सकते हैं, दूसरे डिस्ट्रिक्ट भी लगा सकते हैं, क्या पता इस डिस्ट्रिक्ट में भी हो सकता है इस टाइप से। लेकिन अगर मैप बना के याद कर लेते हैं तो आपको सिर्फ ये पता है सिर्फ 2 डिस्ट्रिक्ट में अकादमी स्थित है। कौन कौन से में? तो उज्जैन और भोपाल में। तो सिर्फ कालिदास अकादमी कहाँ पे स्थित है? उज्जैन में। और जितनी सारी अकादमी आती है वो कहाँ पे स्थित है? भोपाल में स्थित है। इसलिए मैप बना के याद कर लीजिएगा। फिर 8 नंबर पे आ जाएगा उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत अकादमी स्थापना हुई थी सन 1979। उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत अकादमी की स्थापना कब हुई थी? भोपाल में हुई थी। और कब हुई थी? तो 1979 को। ये 9th नंबर पे देख लेंगे। हम देख लेंगे उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत अकादमी कब स्थापना हुई थी? 1979 को हुई थी। फिर हम देख लेंगे 10वां नंबर का आदिवासी कला अकादमी। आदिवासी कला अकादमी इसकी स्थापना हुई थी सन 1980 में। ये पूरे सन आपको मैं याद करवा दूंगी, इसलिए बने रहिए। फिर हम देख लेंगे भारत भवन लिख लिया था मध्य प्रदेश कला, मध्य प्रदेश साहित्य हो गए, संस्कृत अकादमी, तुलसी अकादमी, मध्य प्रदेश उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत अकादमी हो गया, आदिवासी कला 1980 में स्थापना की गई थी। फिर मध्य प्रदेश में सिंधी अकादमी की स्थापना कब हुई थी? तो सिंधी अकादमी की स्थापना हुई थी सन 1983। ये कहाँ पे हुई थी? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में सिंधी अकादमी की स्थापना की गई थी। इस टाइप से इतने अकादमियां हैं, किस टाइप से याद करेंगे हम ये देख लेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं माइक चालू है। हाँ, जैसे कि किस टाइप से याद करेंगे। भारत में हमने पहले तो मैप बना लिया ताकि आपको पता चल गया कि अकादमी सिर्फ 2 डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है, उज्जैन और भोपाल में। उज्जैन में है किसके? कालिदास अकादमी। कालिदास की रचनाएं आपने पढ़ा होगा,
तो कालिदास की रचनाएं भी कहाँ से उन्होंने लिखा था, तो उज्जैन में। उज्जैन के जो राजा था चंद्रगुप्त विक्रमादित्य सेकंड के दरबार में वो एक कवि थे कालिदास। आपको सभी ये कहानी पता होगी और उनकी रचनाएं बहुत प्रसिद्ध है कालिदास की। तो वहां कहाँ के फेमस थे? उज्जैन के ही फेमस थे। कौन? कालिदास। तो आपको जैसे कालिदास से रिलेटेड कोई सा भी क्वेश्चन आता है, मतलब कहाँ पे वो कार्यरत थे या कहाँ पे काम कर रहे हैं, तो उज्जैन ही लगाना है। तो मध्य प्रदेश में कालिदास अकादमी की स्थापना कहाँ पे की गई थी? उज्जैन में की गई थी। और अगर सन याद करेंगे तो किस टाइप से याद करेंगे? पहले तो शायद दिखाई नहीं दे रहा, बाद में लिख लेंगे। जैसे भारत भवन 1982 में स्थापना हुई थी भोपाल में। ये एमपीपीएससी प्री में क्वेश्चन भी पूछा गया है और दूसरी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया होगा। तो भारत भवन की स्थापना कब करेंगे? 1982 में। तो किस टाइप से याद किया? मैंने जितने इतना सन याद किया तो किस टाइप से किया? तो वैसे जिस टाइप से मैंने याद किया वही बताऊंगी आपको, ताकि आपको भी याद हो जाए और आपको भी फायदा हो एग्जाम में। तो भारत और भवन कितने शब्द है? 2 शब्द। मैंने जिस टाइप से याद करा वही बताऊंगी ताकि आपको याद। भारत भवन में 2 शब्द है, तो यहाँ पे सिर्फ को पीछे क्या आ रहा है? 2 आ रहे हैं। तो 1982 में भारत भवन की स्थापना हुई थी। इस टाइप से जैसे आपको ऑप्शन दिया जाएंगे 2 या 3 ऑप्शन, जैसे 83, 84, 85, इस टाइप से। तो आप इसको जैसे आपको इतना ध्यान रह जाएगा कि 2 शब्द थे तो लास्ट में 2 आना चाहिए। इस टाइप से, इसी टाइप से ऑप्शन रहते हैं कि 81, 82, 83, 84, इस टाइप से ऑप्शन आएंगे। 1982, 83, 84, 85, इस टाइप से ऑप्शन आएंगे। तो आपको भारत भवन में कितने 2 शब्द है तो पीछे 2 आना चाहिए। तो 1982 इस टाइप से आप लगा सकते हैं। तो भारत भवन में की स्थापना कब हुई थी? 1982 में हुई थी। लास्ट में क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। फिर मध्य प्रदेश कला परिषद की स्थापना कब हुई थी? 1952 में। मध्य प्रदेश में कला परिषद की स्थापना हुई थी 1952 में। और कहाँ पे स्थापना हुई थी? भोपाल में स्थापना हुई थी। तो किस टाइप से याद रखेंगे? कला। कला को पकड़ेंगे यहाँ पे। तो कला में कितने शब्द है? 2। कला। कला में 2 शब्द है, इस टाइप से याद कर सकते हैं। 1952 मध्य प्रदेश में कला परिषद की स्थापना सन 1952 में हुई थी। इस टाइप से। फिर मध्य प्रदेश में साहित्य अकादमी की स्थापना कब हुई थी? 1954 में। कब हुई थी? 1954 में। तो हम यहाँ पे पकड़ेंगे साहित्य को। देखिए कुछ न कुछ अगर रटने से याद नहीं होता है दोस्तों, तो इस टाइप से आप कुछ न कुछ शब्द कनेक्ट करिए और कुछ न कुछ ऐसे काउंट करिए, कुछ दिमाग लगाए। अगर इस टाइप से नहीं याद होता तो आप अलग तरीके से, जिस टाइप से आपको याद हो जाता है इस टाइप से आप याद कर सकते हैं। लेकिन मैंने जिस टाइप से याद किया वही मैं आपको बता रही हूँ। जैसे साहित्य अकादमी है तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1954 में। साहित्य में कितने हैं? 1, 2, 3, 4। कितने संख्या है? 4। जैसे साहित्य 4 संख्या है, तो 4 यहाँ पे क्या आ रहा है? 4 आ रहा है। तो 1954 मध्य प्रदेश में साहित्य अकादमी की स्थापना हुई थी सन 1954 में। मध्य प्रदेश हिंदी अकादमी की स्थापना कब हुई थी? 1969 में। तो इसे किस टाइप से याद करेंगे? यहाँ से हिंदी को पकड़ेंगे, लिखा देख रहा है। यहाँ से हम हिंदी को पकड़ेंगे। जैसे यहाँ पे लिख लेते हैं हम हिंदी। हिंदी हिंदी को पकड़ेंगे तो यहाँ पे जैसे हिंदी को ये न दिख रहा आपको, तो न को इस टाइप से घुमा देंगे। मैंने तो इसी टाइप से याद किया है। तो यहाँ पे देखो ये न है, इसको इस टाइप से घुमा सकते हैं या इस टाइप से घुमा सकते हैं। देखिए या तो इसको इस टाइप से घुमा दो या तो इस टाइप से, तो 6 या 9 बन जाएगा। तो अगर आप इस टाइप से इसको यूज करते हैं, इस टाइप से घुमा के आप अगर लिखते हैं संख्या बना के, तो आपको लंबे टाइम तक याद रहेगा, कभी भूलोगे भी नहीं। अगर ऑप्शन देख के आपको याद ही आ जाएगा कि हिंदी अकादमी की स्थापना कब हुई होगी? सन 1969 में। इस टाइप से याद कर सकते हैं। ये मध्य प्रदेश हिंदी अकादमी की स्थापना 1969 में। मध्य प्रदेश में संस्कृत अकादमी कब, इसकी स्थापना कब हुई? 1985 में। इसे किस टाइप से याद करेंगे? संस्कृत क्या है? संस्कृत है। जैसे कि अगर संस्कृत की बात किया जाए तो आप सभी को पता होगा संस्कृत एक पुरानी भाषा के रूप में जानी जाती है। पुरानी भाषा वर्तमान में यूज आती है नहीं आती है, पर बहुत से ग्रंथ है जैसे श्रीमद् भगवत गीता है, रामायण जो महाकाव्य है, और महाभारत है, इसी में संस्कृत का यूज होता है उसी में। अभी आप वर्तमान में यूज करते हैं संस्कृत? नहीं करते हैं। तो हम इस शब्दों को किस टाइप से लेंगे? ये पिछड़ी हुई है, मतलब पिछली भाषा है। तो पिछली भाषा है या पिछड़ी हुई है? पिछली भाषा है, पिछली लिखेंगे या पिछड़ी हुई भाषा? पिछली भाषा या पिछड़ी हुई? पिछड़ी। पिछड़ी पिछली से हो जाएगा 85। 85। तो संस्कृत अकादमी की स्थापना मध्य प्रदेश में कब हुई थी? तो 1985 में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? तो भोपाल में हुई थी। इस टाइप से याद कर सकते हैं आप।
मध्य प्रदेश में तुलसी अकादमी की स्थापना कब हुई थी? 1977 में, सॉरी 1987 में तुलसी अकादमी की स्थापना हुई थी। देखो मध्य प्रदेश में तुलसी अकादमी की स्थापना कब हुई थी? 1987 में। तो इसे किस टाइप से याद करेंगे? तुलसी, यहाँ पे लिख लेते हैं तुलसी। देखिए तुलसी हिंदू धर्म में पवित्र माना जाता है। उसकी जो पत्तियां हैं खाने से खांसी जुकाम वगैरह या कुछ दूसरे भी फेफड़े से रिलेटेड बीमारी होती है वो ठीक हो जाती है, ऐसा कहा जाता है और होता भी है। बहुत सी दवाइयां भी बनती है, आयुर्वेदिक दवाई बनती है तुलसी से। आप सभी को पता हुआ, आप भी हिंदू धर्म से आप भी हिंदू धर्म के ही है। तुलसी का तुलसी से तुलसी का साथ क्या है? तुलसी का साथ, क्योंकि तुलसी का ही साथ है तभी तो बीमारी वगैरह ठीक हो रही है। इसे किस टाइप से लेंगे हम? तुलसी का साथ, तुलसी का साथ। साथ से हम लिख लेंगे 87, सत्या 87। तो इनकी स्थापना कब हुई थी? 1987 में। तो तुलसी का साथ था। तो 1987 में मध्य प्रदेश तुलसी अकादमी की स्थापना की गई थी मध्य प्रदेश के भोपाल में। सॉरी, मध्य प्रदेश में उर्दू अकादमी की स्थापना कब हुई थी? 1976 में। इसे किस टाइप से याद करिए? तो इसमें जैसे मध्य प्रदेश में उर्दू अकादमी की स्थापना, हम शब्द को उठाएंगे उर्दू को, क्योंकि इंपॉर्टेंट बिंदु तो यही है। मध्य प्रदेश भी सब में लगभग है और अकादमी सभी में आएंगे। मेन शब्द क्या है? यहाँ पे तुलसी था, तुलसी का साथ 1987, सरचक्रक पिछड़ी है 1985, इस टाइप से। उर्दू तो उर्दू, जैसे यहाँ पे लिख लेंगे उर्दू, जैसे उर्दू भाषा है। तो अगर आपको जैसे हिंदी अच्छी लगती है, संस्कृत अच्छी लगती है, इंग्लिश अच्छी लगती है, सिर्फ याद करने के हिसाब से बता रही हूँ, ट्रिक के हिसाब से लेना है। आप गलत उसमें शब्द में नहीं लेना है। तो हम बोलेंगे उर्दू तो छी है। कैसा है? उर्दू तो छी है, उर्दू भाषा छी है, मुझे तो नहीं आती है, छी है। तो छी से हो जाएगा छिहत्तर, छिहत्तर। तो इस टाइप से आप याद कर सकते हैं। तो मध्य प्रदेश में उर्दू अकादमी की स्थापना कब हुई थी? 1976 में। उर्दू की भाषा छी है, गंदी है, इस टाइप से छी है। तो 1976 में उर्दू मध्य प्रदेश उर्दू अकादमी की स्थापना हुई थी। कहाँ पे? भोपाल में हुई थी। कब हुई थी? तो 1976 में। उस्ताद उलाउद्दीन खां संगीत अकादमी की स्थापना कब हुई थी? 1979 में। कब हुई थी? 1979 में। जैसे आप याद कर लीजिएगा। फिर आदिवासी कला की स्थापना 1980 में। किस टाइप से याद करेंगे? आदिवासी, यहाँ पे लिख लेते हैं आदिवासी। जैसे आदिवासी कला अकादमी की स्थापना 1980 में हुई थी। किस टाइप से याद करेंगे? और मैं खुद आदिवासी हूँ, तो इसलिए मैं कुछ गलत शब्द नहीं यूज कर रही, इसलिए गलत ही ना बोल रही हूँ। सिर्फ आपको याद करने के हिसाब से बता रही हूँ। आदिवासी एक शून्य है या आदिवासी जीरो है, इस टाइप से बोल सकते हैं। तो आदिवासी शून्य या जीरो है, तो आदिवासी शून्य है या जीरो है, तो इस टाइप से। तो यहाँ पे हो जाएगा 1980। इस टाइप से आप याद कर सकते हैं। मध्य प्रदेश में सिंधी अकादमी कब? 1983 को। जैसे यहाँ पे लिख लेंगे सिंधी। तो मैं तो इस टाइप से याद करा कि एक शब्द, दो और तीन, तो क्या हो जाएगा? 1983। क्या हो जाएगा? 1983। इस टाइप से आप याद कर सकते हैं। अगर आप इस टाइप से याद करना चाहें तो कर सकते हैं। अगर आपको ऐसे ही याद होता है तो आप सीधे याद कर सकते हैं। अगर या आपके पास कुछ और नया तरीका है तो उस टाइप से भी आप याद कर सकते हैं। फिर हम देख लेंगे कालिदास अकादमी। मध्य प्रदेश में कालिदास अकादमी की स्थापना हुई थी सन 1977 में उज्जैन में। किस टाइप से याद करेंगे? कालिदास, कालिका, कालिका साथ, कालिका साथ, साथ, कालिका साथ, साथ से हो जाएगा 77, 1977। मध्य प्रदेश में कालिदास अकादमी की स्थापना कब हुई थी? 1977 में हुई थी। एक बार हम रिवाइज कर लेंगे। जैसे कि मध्य प्रदेश में जितनी भी अकादमी है, सिर्फ कालिदास अकादमी छोड़ के सारी जितनी भी अकादमी कहाँ पे स्थित है? भोपाल में। और कालिदास अकादमी उज्जैन में। कालिदास अकादमी की स्थापना सन 1977 में हुई थी उज्जैन में।
फिर भारत भवन की स्थापना 1982 में हुई थी भोपाल में। मध्य प्रदेश कला परिषद की स्थापना हुई थी 1952 में। मध्य प्रदेश में साहित्य अकादमी की स्थापना हुई थी 1954 में। फिर मध्य प्रदेश में हिंदी अकादमी की स्थापना हुई थी 1969 में। कहाँ पे? भोपाल में। मध्य प्रदेश में सिंधी अकादमी की स्थापना हुई थी सन 1983 में। कहाँ पे? भोपाल में। मध्य प्रदेश में उर्दू अकादमी की स्थापना कहाँ पे हुई थी? भोपाल में हुई थी। और कब हुई थी? 1976 में। मध्य प्रदेश में तुलसी अकादमी की स्थापना 1977 में हुई थी। कब? कहाँ पे हुई थी? तो भोपाल में हुई थी। और उस्ताद उल्लादीन खां संगीत अकादमी की स्थापना हुई थी भोपाल में। और कब हुई थी? तो 1979 में। और क्या बचा इसमें? आदिवासी कला अकादमी की स्थापना हुई थी 1980 में। लास्ट में मध्य प्रदेश में संस्कृत अकादमी की स्थापना 1950 में। इस टाइप से आप याद कर सकते हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।